हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। ये वीडियो है मेरे उन सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स के लिए जो जून 2024 अटेम्प्ट को एम कर रहे हैं। सर, उनके लिए कंप्लीट स्ट्रेटेजी प्लान इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही रहेगी, वीडियो को 2x पर शिफ्ट कर देना। आई अंडरस्टैंड टाइम बहुत कम है, लेकिन रिविजनरी प्लान को कंप्लीटली सुन लेना। ऐसा हो सकता है ये वो रिवीजन प्लान बन जाए जो आपका पेपर आपको आपके अपकमिंग अटेम्प्ट में क्लियर करवा दे। तो आइए बेटा, स्टार्ट करते हैं अपने पास जून 2024 अटेम्प्ट के लिए हमारा रिवीजन प्लान। सर, हमारे पास जो हमारा एग्जाम डेट्स हैं वो ऑलरेडी रिलीज हो जा चुकी हैं, और वो एग्जाम डेट्स हैं हमारे पास 20th ऑफ जून, 22nd ऑफ जून, 24th ऑफ जून एंड 26th ऑफ जून। अब सर, आज की अगर करंट डेट की बात करूं तो वी आर करंटली ऑन 6th ऑफ मे, जिस दिन हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। सर जी, यहां से लेकर अपने पास काउंट करते हैं 19th ऑफ जून तक कितने नंबर ऑफ डेज रहते हैं। मे के अप्रोक्सीमेटली हमारे पास है 25 डेज, 25 क्लियर डेज आर लेफ्ट, और जून के हमारे पास है 19 डेज। दैट सम टोटल्स टू हमारे पास अभी इस टाइम पर है 44 डेज। लेकिन 44 डेज हम अपने पास इफेक्टिव मानकर नहीं चलेंगे, इसका अजम्पशन हम अपने पास नहीं लेने वाले। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है अभी मैं कोई ऑनगोइंग सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, उस ऑनगोइंग सब्जेक्ट को अभी इमीडिएटली मैं कल से छोड़ नहीं सकता, या फिर ये वीडियो मैं अपने पास 6th ऑफ मे को ना देखकर थोड़े और 1-2 दिन के बाद देख रहा हूं। तो मैं हर एक चीज का बफर लेते हुए आप लोगों के लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी प्लान दूंगा। यहां से अपने पास अज्यूम कर लेते हैं 7th और 8th मई तक 2 दिन का टाइम अज्यूम कर रहा हूं कि नेक्स्ट 2 दिनों में आपके पास आप इस वीडियो को देखेंगे, या फिर आप जो अपने पास अभी स्टडी कर रहे हैं, अगर आप करंटली देख रहे हैं तो उसको आप अगले 2 दिनों में रैप अप कर पाएंगे। तो 2 दिन यहां पर छोड़ देते हैं, और अपने पास आखिरी के 3 दिन छोड़ देते हैं जहां पर हम केवल और केवल अकाउंटेंसी पर फोकस कर रहे होंगे, जो हमारा फर्स्ट पेपर है सीए फाउंडेशन अकाउंट्स जून 2024 अटेम्प्ट में। तो इन 5 दिनों को निकालते हुए अभी हमारे पास यहां पर कितने दिन रह जाते हैं। 5 डेज अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास 39 डेज रह जाते हैं, जिसके अंदर मेरे को मेरी कंप्लीट रिवीजन को खत्म करना है सीए फाउंडेशन जून 2024 अटेम्प्ट के लिए। तो अब इन 39 डेज के अंदर सर ऐसा मैं क्या करूं या क्या रिवीजन प्लान बनाऊं कि शॉर्ट हो जाए कि मैं अपने पास क्लियर करने वाला हूं जून 2024 अटेम्प्ट। ध्यान से सुनिएगा बेटा, कम से कम 2 रिवीजन आपने इस समय पर करनी है। हम ये मानकर चल रहे हैं बेटा, अभी तक आप अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि बिगिनिंग से ही मैंने आप लोगों को ये बोला है कि एटलीस्ट लास्ट 2 मंथ्स आपके पास आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए होने चाहिए। तो 2 रिवीजन हम इस टाइम पर प्लान करेंगे। यू हैव 39 डेज इन योर हैंड्स राइट नाउ, 31 क्लियर डेज हैं बिल्कुल आपके पास। पहली जो आपकी रिवीजन जाने वाली है फर्स्ट रिवीजन में, देखिए यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा दैट हर एक पेपर को, 4 पेपर हैं टोटल, हर एक पेपर को आप 5 डेज दीजिएगा। 4 सब्जेक्ट से अगर मल्टीप्लाई हम लोग करें तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 20 डेज का ये रिवीजन प्लान बनता है। अब यहां पर स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि सर पूरा दिन एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाता, सुबह मन करता है अकाउंट्स पढ़ लो, दिन में लॉ पढ़ लो, शाम में मैथ्स पढ़ लो, रात को इको पढ़ लो। तो सर हमारे पास हमें ये ऐसे हम अपने डे को डिजाइन कर रहे हैं बेटा। लेकिन एक बार के लिए मैं आपको ये बात जरूर कहूंगा कि अगर 1 या 2 दिन निकालकर जरूर ऐसा ट्राई कीजिएगा, फुल डे एक ही सब्जेक्ट को पढ़िएगा। वो मोनोटोनस नहीं होगा, शायद पहला दिन मोनोटोनस लगे, लेकिन दूसरे दिन में आपको समझ में आएगा जब हम पूरा सब्जेक्ट एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो एफिशिएंसीज डेवलप होने लगती हैं उस सब्जेक्ट में। और जब 5 दिन उसी सब्जेक्ट को पढ़ूंगा तो मैं हर एक टॉपिक के बीच में इंटरलिंकेजेस बिठा पाऊंगा, कैसे मेरे टॉपिक्स कनेक्टेड हैं, कैसे क्वेश्चंस पुट थ्रू करे जा रहे हैं, कितने टाइम हमको लग रहा है हर एक टॉपिक में, कौन सा टॉपिक मुश्किल है, कौन सा इजी है। मैं ब्रेक कर नहीं चाहता कि आप लोग पढ़ें, आप एक सब्जेक्ट को एक ही बारी में कंप्लीट फिनिश करें। एग्जाम से पहले भी तो जो टाइम होगा 1 दिन का, या अकाउंट्स के पेपर से पहले जो आप टाइम लगाएंगे 2 या 3 दिन का, तो आप कंप्लीटली अकाउंट्स पढ़ रहे होंगे ना। तो अभी से उस हैबिट को डेवलप करिए, सीए इंटर और सीए फाइनल में भी आपको यही हैबिट काम आने वाली है। तो सर सबसे पहले 5 दिन आपने एक सब्जेक्ट को देना है। मैं कंप्लीट अभी आपके जो कैलेंडर है उसके ऊपर भी मार्क करूंगा। फिर उसके बाद 20 डेज आपके पास यहां पर खत्म होंगे, आपके पास फर्दर बचेंगे 19 दिन। सेकंड रिवीजन के लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़कर लिखिएगा अपने पास। आपने इस दिन को जो 5 है इसको ड्रिल डाउन कर 4 डेज पर लेकर आना है 4 सब्जेक्ट्स के लिए। ये आपके पास आपके 16 डेज फर्दर ले जाएगा। अब सर यहां पर ये तो सिर्फ 36 डेज का प्लान बना। अब इस 36 डेज के प्लान के अंदर हम और इंप्रूवमेंट कैसे करने वाले हैं। इस 4 डेज को सबसे पहले तो 2 पार्ट्स में अपन ने डिवाइड करना है, एक होगा 3.5 डेज और एक होगा हाफ डे। सर ऐसा क्यों कहते हैं आप? हर एक सब्जेक्ट को आपने एम करना है 3.5 डे में कंप्लीट रिवाइज कर लीजिए,
और जो आधा दिन बाकी का जो बचेगा उसका लास्ट वाला हाफ डे, उसके अंदर 2 से 5 में बैठकर या 2 से 4 में बैठकर उसका जो लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट अपने पास रिलीज कर रहे हैं, उस मॉक टेस्ट पेपर को अपने पास हैंड रिटन सॉल्यूशन कॉपी में करिए, बिल्कुल उसी फॉर्मेट, बिल्कुल उसी स्पीड, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप अपना एग्जाम लिखने वाले हैं। बेटा ये एक ऐसी टेक्निक है जो रैंकर्स अडॉप्ट करते हैं। उसका रीजन ये है, जो एग्जाम से पहले का डर होता है, जो एग्जाम से पहले की गलतियां होती हैं, जो एग्जाम से पहले हमें मिसकंसेप्शंस होती हैं कि एग्जाम के अंदर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब दूर हो जाती हैं। लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर उठा लो या लेटेस्ट PYQ मतलब पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, यहां पर उसको आप 2 से 5 या 2 से 4 में बैठ के अपने पास उसको सॉल्व करिए। ऑब्वियसली पहले 2 पेपर के लिए 2 से 5 और आखिरी के 2 पेपर के लिए 2 से 4 में बैठकर उसको सॉल्व करिए, और फिर उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लेकर उसको सेल्फ चेक करिए अलोंग विद द सजेस्टेड दैट हैज बीन रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फॉर दैट पर्टिकुलर पेपर जो आपने अपने पास सॉल्व किया है। और खुद को कम से कम नंबर देने की कोशिश करिए। अगर आप अपने पास सेल्फ चेक करते हुए खुद को कम से कम नंबर देकर अगर आप 50 प्लस सिक्योर कर पा रहे हो, कम से कम नंबर दीजिएगा। हर एक चीज पे नंबर काटिएगा, फॉर्मेट नहीं बनाया तो नंबर काटिए, क्वेश्चन अपने पास अगर कोई भी नोट नहीं लिखा तो नंबर काटिए, अपने पास हर एक चीज पर स्ट्रिक्ट रहकर अपने पास नंबर काटिए। और अगर आप 50-55 मार्क्स पर अपने पास कहीं ना कहीं पहुंच पा रहे हैं तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो फाइनल के अंदर अपने पास जब फाउंडेशन का पेपर देने जाएंगे तो वहां पर आपको उतना ही बेटर जो है एग्जाम में रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो पहले तो इस 4 डेज को इस तरह डिवाइड करना है। अब सर 3 डेज तो हमारे पास अभी भी बच रहे हैं, उन 3 डेज का बहुत रेलेवेंस है। आपके पास कितने डेज यूटिलाइज हो गए? 36 डेज यूटिलाइज हो गए। 3 डेज अभी भी आपके पास बचे हुए हैं। उन 3 डेज में सर अब हमने क्या करना है, यहां पर मैं आपके लिए डाल रहा हूं 2 डेज ऑफ ग्रेस। सर ये 2 डेज ऑफ ग्रेस का क्या मतलब होता है? ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सर ऐसे कुछ टॉपिक्स होंगे जो आप नहीं कंप्लीट कर पाएंगे 5 डेज के अंदर, लेकिन वो टॉपिक्स वो होने चाहिए जिसमें आपने पूरी जान लगा दी लेकिन फिर भी वो 1 या 2 टॉपिक सर रिवाइज करने रह गए, तो वो ये यहां 2 डेज ऑफ ग्रेस में आप अपने पास रिवाइज करिए, या हाफ डे का खुद को ब्रेक दे दीजिए अगर आपने सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया है। और वही एक सिमिलर डेज ऑफ ग्रेस मैंने आपके लिए यहां पर भी अपने पास पुट थ्रू करे हैं। 1 डे ऑफ ग्रेस आपके लिए यहां पर भी पुट थ्रू किया है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सेकंड टाइम में भी जब आप रिवीजन कर रहे हो तो कुछ टॉपिक्स आपके यहां पर आपके पास रह जाएं जिनको आप नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। तो आइए इस प्लान को जरा आप लोगों के लिए पूरे कैलेंडर पर हम डालकर देखते हैं कैसा दिख रहा है। सर लेट्स अज्यूम कि मैं यहां पर 9th से स्टार्ट कर रहा हूं, तो 9th से स्टार्ट करते हुए मेरे को सबसे पहले 5 दिन अपने पास अपने अकाउंट्स को देने हैं, फिर 5 दिन अपने पास अपने लॉ के सब्जेक्ट को देने हैं, फिर 5 दिन अपने पास मेरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सब्जेक्ट है उसको देने हैं, और फिर 5 दिन मेरे को अपने पास अपने आखिरी बिजनेस इकोनॉमिक्स को देने हैं। तो ये मेरा अकाउंट्स हो गया, ये मेरा लॉ का हो गया कैलेंडर, ये मेरे लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, और ये मेरे लिए मेरे इको का पेपर के लिए रिवीजन का डेज हो गया, नंबर ऑफ डेज। उसके बाद ये रहे आपके 2 डेज ऑफ ग्रेस, यहां पर इनको बोलिएगा ग्रेस। अपने कैलेंडर को अपने कॉपी में बना लीजिए, ये आपके लिए हो गया 2 डेज ऑफ ग्रेस। उसके बाद आपके यहां से स्टार्ट होता है 4-4 दिन की साइकिल। यहां से 4 दिन आपको अपने पास देने हैं सबसे पहले अकाउंटेंसी को, फिर उसके बाद आप लोगों को अपने पास 4 दिन देने हैं लॉ को, फिर उसके बाद 4 दिन देने हैं आपने अपने पास अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को, और फिर अपने पास 4 दिन देने हैं आपने किस चीज को, आपके फाइनल इको के पेपर को। और ये आ गया आपका 1 डे ऑफ ग्रेस। अगेन आपके लिए यहां पर आ गई ग्रेस। बात समझ में आ रही है? पढ़ने में आ रहा है आप लोगों को? आपके स्क्रीन पर जूम हमने कर दिया है। उसके बाद फाइनली ये जो 3 दिन आपके पास बचेंगे 17, 18 और 19, इन 17, 18, 19 में स्ट्रिक्टली अपने पास सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट को पढ़िएगा। आपका पहला पेपर 20th को अकाउंट्स का पेपर होने वाला है। सर जी पहला पेपर अगर बहुत अच्छा जाता है, एक रिदम सेट हो जाती है बाकी सारे एग्जाम्स के लिए, लेकिन यहां पर एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, पहला पेपर अगर नहीं भी उतना अच्छा जाए तो सारे पेपर देने जाना। कभी कभार ऐसा हो सकता है क्वेश्चन पेपर आपको मुश्किल लग रहा हो, ओवरऑल लेवल पर आपका वो पेपर पास हो जाए और बाकी पेपर्स आपका सम टोटल बना दें और आपको
एग्जाम क्लियर करवा दें। तो पेपर अच्छा जाए बुरा जाए, आपको सारे पेपर देने जरूर जाना है। तो सर जी ये आपके लिए आपका कंप्लीट रिविजनरी प्लान हो गया। रिविजनरी प्लान के नंबर ऑफ डेज मैंने दोबारा से अपने पास यहां पर स्क्रीन पर आपको रिफ्लेक्ट कर दिए हैं। इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अपने एक रफ शीट पर लिखकर अपने बोर्ड पर चिपका लीजिए या अलमीरा पर चिपका लीजिए कि इस तरीके से हम चलने वाले हैं। जब हम 5 दिन या 4 दिन एक ही सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और एक पेपर अपने पास लिख लेंगे, सर बहुत ज्यादा आप लोगों को फायदा मिलने वाला है। ट्रस्ट मी, इस स्ट्रैटेजी को यूज कर बाद में यू वुड से थैंक यू टू मी कि सर जी जब हम सारे सब्जेक्ट को एक टाइम पर पढ़ रहे थे तो उसमें एफिशिएंसी बढ़ी, टाइम हम बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करने पर लगे और उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ गई। आई होप ये रिविजनरी स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो और इसको अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ प्लीज 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 शेयर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा सीए फाउंडेशन बच्चों तक ये रिवीजन स्ट्रेटेजी पहुंचा दो, क्या पता उसकी भी मदद हो जाए और अपने पास ऐसी ही रिविजनरी स्ट्रेटेजी आपके जो सीए फाउंडेशन की रिवीजन फ्री क्लासेस शुरू होने वाली है आई विजन पर, और मल्टीपल अपडेट्स रिलेटिंग टू सीए कोर्स, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, इन सब चीजों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए आई विजन के यूट्यूब चैनल को। रेगुलरली हम लोग आपकी मेंटरिंग के लिए ये रिविजनरी वीडियोस, ये स्ट्रेटेजी वीडियोस, अपडेट वीडियोस बनाते रहते हैं। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज डू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेहनत करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए और मेरी आगे आने वाली सभी रिविजनरी स्ट्रेटेजीज एंड अपडेट्स को फॉलो करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।